Day 2. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये है हमारा रेनोवेशन का डे 2। अच्छा, डे 2 आप कह सकते हैं। एक तो सबसे बुरा काम मुझे लगता है वॉइस ओवर करना। मेरी आदत है, मैं वीडियोस रॉ बनाती हूँ, रॉ अपलोड करती हूँ। वॉइस ओवर मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग गए थे वॉलपेपर के डिसाइड के लिए। आपको वॉल दिखाई थी मैंने कि ये वाली वॉल हम सबसे पहले रेनोवेट करेंगे। और माशाल्लाह इनकी शॉप में इतनी वैरायटी थी कि हमें एक शॉप के बाद हम दूसरे में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जितनी पूरी मार्केट में वैरायटी होती है ना, इतनी इनकी एक शॉप पे वैरायटी थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं मेंटली तौर पे डिसाइड करके नहीं गई थी कि मुझे ये वाला वॉलपेपर लेना है। फिर इस तरह ये होता है कि आपके पसंद की चीज़ नहीं मिलती तो आपको बहुत परेशानी होती है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी, स्क्रीनशॉट भी लिए हुए थे, बट मैंने डिसाइड नहीं किया था। आजकल दुबई की और सऊदी ममालिक की जो है ना, वो अरब कंट्रीज़ की, वहाँ की वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही हैं। पैनल वाले वॉलपेपर्स चल रहे थे, तो वो एक दिन पहले ही देखा और माशाल्लाह माशाल्लाह नसीब देखें इतना अच्छा। हम लोग गए तो वहाँ पर पैनल्स आए हुए थे, उसी दिन आए थे। इनके पास पैनल्स पैकिंग भी नहीं खुली हुई थी। वॉलपेपर तो मुझे एकदम झटके से पसंद आ गया। मैंने कहा बस डिसाइड कर लिया मैंने, मुझे यही वाला वॉलपेपर लेना है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। उसमें सारे कलर्स आ रहे थे। फिर हम पैनल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसके साथ लाइट पैनल लें, डार्क लें, ब्राउन्स में लें। तो फिर मेरी सिस्टर ने, हमने व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेशन की, फिर बहुत सारी पिक्चर्स इधर 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 हुई। फिर हमें इस चक्कर में ही जो है ना, वो उनकी शॉप पे ही रात हो गई थी हमें पूरी डिसाइड करते ही। सारी चीज़ें फिर हमने ली। फाइनल हमने जो है वो ब्लैक जो था पैनल वो डिसाइड किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे। फिर हमने जो है वो ग्लू वगैरह से खुद से घर पे तैयार किया। हमने डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड और मैं, हम लोग खुद लगाएंगे ये, किसी और से नहीं करवाएंगे। ज़ाहिर एक्सपेंसिव पड़ जाएगा वो। हमने सोचा बजट में रह के काम करते हैं और देखते हैं कि कम से कम कितने बजट में हम वॉल तैयार कर सकते हैं। ये मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं, ये ग्लू जो है ना वो उन्होंने एक बाल्टी में बनाया था और उसके बाद ये रोलर के साथ लगा रहे थे पूरी वॉल पे ग्लू। और फिर इसके बाद हमें इसके ऊपर जो है वो वॉलपेपर लगाना था। अच्छा, वॉलपेपर के डिज़ाइंस थे। ये वाले वॉलपेपर्स जो आते हैं फैब्रिक वाले, इनकी लेंथ छोटी होती है, बड़ी नहीं होती है। तो हमें इसको 3 पार्ट्स में लगाना पड़ा था, तो हमने एक एक पार्ट करके लगाया था। उससे थोड़ा सा मुश्किल ये हुआ था कि इन डिज़ाइंस को मैच करना था। खैर, कोई भी काम हो मेहनत तो लगती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये मेहनत का सिला है। अच्छा, जब हम लास्ट वाला लगाने लगे पैनल, तो दरवाजे के साथ में एक लकड़ी का पीस निकला हुआ था। ये परेशान कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड ये इसको कटिंग करने की कोशिश कर रहे थे। हमें पूरी रात लगी ये वॉलपेपर लगाने में। हमने डिसाइड किया कि रात को तो हम जागते हैं, क्यों ना हम रात भर ये काम करेंगे और फिर सुबह सो जाएंगे। तो फजर की अजानें हो रही थी इस वक्त, जब ये वाला लास्ट वाला काम चल रहा था। ये देखें, ये वाली वॉल हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह पूरी कंप्लीट हो गई है। और आप बताएं ये कैसी लग रही है। ये देखिए, इस तरह से पूरा ये वॉलपेपर लगा है और साइड में इसकी जो है वो पैनल्स लगी है। दिख रहा है आपको कितना प्यारा है ये फैब्रिक वॉलपेपर, और इसके साथ ये पैनल्स लगी हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अभी बहुत सारा काम बाकी है, सब देख रहे हैं आप किस तरह से है ये। एक एक वॉल करते जाएंगे, फिर आपको दिखाते जाएंगे। अब जो मेरा टारगेट है ना, वो ये वाली वॉल है, दिख रहा है आपको। इस वाली वॉल को करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। डे 1 की तरह डे 2 को भी अप्रिशिएट कीजिएगा और थर्ड डे के लिए वेट करिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।